चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में लिखा है देयर आर टू पैरेलल ग्लास प्लेट्स, और ये उनको डिप कर दिया गया है इन लिक्विड। ऐसी कुछ ग्लास प्लेट्स है, इनको लिक्विड में डिप कर दिया गया है, और हम देखते हैं कि लिक्विड कुछ ऐसा शेप बना रहा है, कुछ ऐसा शेप बना रहा है इनके भीतर। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमें x दिया हुआ है, और लिक्विड कितनी हाइट तक राइज कर गया है, h हाइट तक राइज कर गया है। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द राइज ऑफ द लिक्विड, राइज ऑफ द लिक्विड h ही पूछा गया। देखिए ऐसे में हम जानते हैं कि लिक्विड दीवार को अपनी तरफ पुल करेगा। यहाँ पे देखिए इस फोर्स से लिक्विड दीवार को अपनी तरफ पुल करेगा, तो दीवार लिक्विड को अपनी तरफ पुल करेगी। तो इसका अगर साइड व्यू देखा जाए तो साइड व्यू में लिक्विड हमें ऐसे दिखाई पड़ रहा होगा, और दीवार लिक्विड को कुछ इस तरह पुल कर रही होगी। इस लंबाई को अगर L मान लूं मैं, तो ये लंबाई जो है, जो परपेंडिकुलर टू बोर्ड है, अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, वो L है। तो ये फोर्स TL होगा, और ऐसे ये फोर्स भी TL होगा, एंड दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 2TL cos थीटा के बराबर आ रहा है, और ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको बैलेंस करेगा जो ऊपर आया हुआ लिक्विड है उसका वेट। चलिए इसको वेट के बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करें? देखिए वेट कितना होगा, तो लिक्विड का वेट होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकाले हम लोग? देखिए इस लिक्विड की हाइट h है, विड्थ x है, और लंबाई l है, तो इसका वॉल्यूम हो गया HXL इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो ये सिंपली वेट हो गया। अब हम बड़े आसानी से L को कैंसिल कर सकते हैं और H को निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय x रो टी। x रो, एक्चुअली डेंसिटी इन्होंने रो नहीं डी दी हुई है, इसलिए आंसर बी आ रहा है 2T cos थीटा अपॉन x dg। ये इसका आंसर था। इसमें कॉन्सेप्ट जो यूज्ड है वो सरफेस टेंशन के फोर्स का है, सरफेस टेंशन।